Students, let us discuss this question. The question is the equation of the plane through the point. अब देखिए जो plane है वो इस point से pass कर रहा है and perpendicular है to the line this. ये जो line given है इसके perpendicular है और हमें क्या find out करनी equation of a plane. Now see here what is the concept here. आपको इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पता होनी चाहिए. दैट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होती है? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d. जहां पर ये जो a b c हैं ये क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होती हैं. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. क्लियर? अब यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है. जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं उसको. और आपको सिंपली गिवन है दैट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन. आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, एक लाइन की इक्वेशन दी गई है जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन के. इसका मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे. तो यहाँ से, और आपको पता है जब इस फॉर्म में आपको लाइन की इक्वेशन दी होती है तो डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के क्या है? 2 4 -3. तो यही डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल के. तो यहाँ पर a क्या आ जाएगा? 2, b क्या आ जाएगा? 4 और यहाँ पर आपके पास जो c है वो क्या आ जाएगा? -3. क्लियर? सो एबीसी की वैल्यूज आ गई और आपको गिवन है कि प्लेन जो है वो पास कर रहा है 1 0 -1 से. तो आप इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यू विल गेट, और एबीसी और एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यू विल गेट a is 2 and from here you will get that x is equals to 1. So 2 into 1 plus b that is 4 into 0 plus c that is -3 into plus -3 into -1. This is equals to d. तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी. So you will get from here that d is equals to 5. d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 5 आ गई. क्लियर? नाउ सी d is equals to 5. You have find it out. अब आपको क्या गिवन है कि जो ये पर्टिकुलर लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके? प्लेन के. दैट मीन्स डेफिनेटली वो क्या होगा? नॉर्मल होगा. और डायरेक्शन रेशियोज आपको लाइन के भी पता है डायरेक्शन रेशियोज, राइट? और डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर टू द प्लेन उसके डायरेक्शन रेशियोज भी आपको पता है. बेसिकली जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंपली ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इसमें ये डायरेक्शन रेशियो सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो व्हाट यू विल गेट 2 into x plus b that is 4 into y plus c that is -3 into z -3 into z is equals to d. d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 5. सो ये जो आपके पास आया है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. यहाँ पर जो ये एबीसी होती है ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल के. आपको डायरेक्शन रेशियो, आपको एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी गई है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के. तो ये जो लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के यही बेसिकली आपका नॉर्मल हो गया और इसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो पहले तो सब्स्टिट्यूट करके हमने डी की वैल्यू निकाल ली और हमें एक पॉइंट भी दिया है जिससे प्लेन पास कर रहा है. तो सब्स्टिट्यूट करके डी की वैल्यू निकाल ली. अब इक्वेशन में आप डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे. सो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. Clear? Now, so you are having this as your final answer. So 2x plus 4y minus 3z. 2x plus 4y minus 3z is equals to 5. That is option C is the correct option. Clear? Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.